हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है नाभिका विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो कोई नाभिक होता है वैसे गोले समेत होता है, लेकिन हर बार मानना ये आवश्यक नहीं है। तो कोई जो नाभिक है उसमें जो आवेश का वितरण है उसमें गोलीय सममिति से जो विचलन आता है तो उस विचलन की माप नाभिक का विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। अब जो नाभिक की स्पिन होती है वो हमेशा एक से अधिक होती है। यदि उसमें जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, जो उसके चार चुंबकीय ध्रुव होंगे उसके निकाय के बराबर होगा। यानी कि जैसे डाइपोल होता है तो उसमें दो चार्ज होते हैं, और जैसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण है तो इसमें चार चार्ज होंगे, दो पॉजिटिव हो सकते हैं, दो नेगेटिव हो सकते हैं। अब जो ऐसा निकाय होता है तो इसका जो नेट चार्ज है और जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, शून्य होता है। हाँ, जो इसका कुल क्षेत्र होता है उससे विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम ये है कि नाभिक में जो आवेश E है वो उसके केंद्र पे स्थित न होकर केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर है, जिसके निर्देशांक है XYZ और इसका मूल बिंदु O है। अब इस आवेश के कारण ZX पर स्थित कोई बिंदु है हमारा P डैश, उस पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो हम देखिए, हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव क्या होता है वो होता है KQ/R, यानी कि K का मान होता है 1/4πε0। Q जो चार्ज होता है तो उसकी जगह हमने E ले लिया और डिस्टेंस को हमने यहाँ B से डिनोट कर दिया। देखिए phi = 1/4πε into E/B। अब यहाँ जो डिस्टेंस है इसकी ZX से वो ले हमने, तो PP' = B। अब देखिए यहाँ तीन सदिश हैं, R वेक्टर, B वेक्टर और R कैपिटल वेक्टर। तो ये होता है R वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, यानी दो सदिशों का योग। तो यहाँ से B वेक्टर इक्वल टू होगा R वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर। और जो B का परिमाण निकाले तो ये आएगा यहाँ से B² इक्वल टू R² प्लस R² माइनस 2R cos थीटा। B इक्वल टू R, ये हमने जो ये B का परिमाण निकाला है, जब हम सदिशों के लिए नियम पढ़ते हैं तो सदिश का त्रिभुज नियम है, उससे हम निकालते हैं। तो R² यहाँ है, R² यहाँ है, तो यहाँ मैं R² से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा R² माइनस यहाँ R हो जाएगा इसकी पावर 1/2। जब इसका रूट लेंगे तो ये जो बाहर R² कॉमन लिया था वो R रह जाएगा। तो 1/B इक्वल टू 1/R। यदि इसका व्युत्क्रम कर दे तो 1 प्लस R² माइनस 2R की अपॉन में R cos थीटा, और इसकी घात होगी माइनस, क्योंकि 1/में ले लिया इक्वेशन 2। और 1/B इक्वल टू 1/R ब्रैकेट 1 माइनस हाफ R² अपॉन में R² माइनस 2R cos थीटा अपॉन में R प्लस 3/8। जब इसकी पावर को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 3/8 R² अपॉन में R² माइनस 2R cos थीटा अपॉन में R, और डैश डैश ऐसा चलता रहेगा। चूंकि उच्च घातों के पदों की हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हमने यहाँ दो पद ले। तो ये इक्वेशन थर्ड है, 1/R इक्वल टू R cos थीटा, R² प्लस R³ अपॉन में R² अपॉन में R³ 3 cos² थीटा माइनस 1 प्लस, और ऐसे चलता रहेगा इक्वेशन थर्ड। अब जो समीकरण 3 है उससे हम समीकरण 1 में 1/B का मान रख देते हैं। तो ये क्या आता है, Q इक्वल टू
ई अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर प्लस आर कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस, और ऐसा ही चलता रहेगा। अब इस एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई नॉट है, इसकी हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये यहाँ तक ऐसे कैसे, और फिर इसकी जो अगला पद आएगा तो उसमें 5/2 आता है, तो उसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाता है, देखिए नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं फाई जो विद्युत विभव है समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई और r की पावर n 4 पाई और a की पावर n प्लस 1 pn कोस थीटा। अब ये pn क्या है, एक पोलिनोमियल है यानी बहुपद है, n कोटि का इसे लेजेंडरी बहुपद बोल रहे हैं। देखिए कोई जो नाभिक है उसका चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो उसके जो 4 ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव है, उसका एक निकाय होता है। तो इसे हम फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं कि Q इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन में 2 3 कोस स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जो कोस थीटा इक्वल टू होता है जेड अपॉन में आर। अब यहाँ मैंने कोस स्क्वायर थीटा यानी कि जेड स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन 6 आ जाती है इस तरह से। अब जो यदि नाभिक में जो आवेश और प्रोटॉन का वितरण है वो असमित होता है, और यदि ये आवेश का वितरण सममित होता है तो भी जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए फर्स्ट केस ले रहे हैं गोलीय सममिति के लिए। यदि आवेश और प्रोटॉन का वितरण सभी दिशाओं में है तो देखिए जो भी हमने डायग्राम बनाया तो उससे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू होता है 3z स्क्वायर यानी कि 3z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण है यानी कि Q इक्वल टू 0 मिलता है। इसके अलावा दीर्घाक्ष गोलाभ के लिए यानी कि यदि आवेश का वितरण यदि zx की ओर तनित है, जैसे ये zx है, ये z बार है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3z स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि जो x और y की वैल्यू है वो z से क्या होगी, लेस देन होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो Q का मान है धनात्मक होगा यानी Q इज ग्रेटर देन 0। थर्ड हम लेते हैं लघु अक्ष गोलाभ के लिए। यदि आवेश का वितरण यदि zx की ओर कम हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 3z स्क्वायर इज लेस देन होता है आर स्क्वायर के, यानी 3z स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि x और y z से ग्रेटर देन होंगे। तो इस कंडीशन में जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है वो आता है 0 से लेस देन यानी कि ऋणात्मक आता है। अब देखिए जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसकी जो विमा है वो क्षेत्रफल की विमा के समान होती है और इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर, और इसमें एक यूनिट होती है बान, ये वर्ग मीटर होता है। बान इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर या फिर 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है कि जो नाभिक की किसी अवस्था में यदि चतुर्ध्रुव आघूर्ण को हम Qj से डिनोट करें जो कि हमारा नेज चतुर्ध्रुव आघूर्ण से कम प्राप्त होता है। अब यहाँ Qj क्या है, नेज कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, Qj इक्वल टू नेज कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। तो Qz के लिए आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है रो 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी, जहाँ जो
डीवी है वो नाभिक के केंद्र से दूरी होती है, आर इसका अल्पांश होता है, अल्पांश के आयतन होता है, और जेड जो इस दूरी का जेड एक्स पे घटक होता है। अब जो चतुर्भुज आघूर्ण है उसका और नाभिक की उत्केंद्रता में क्या संबंध होता है कि देखिए, जब यदि क्यूज 0 यानी कि चतुर्भुज आघूर्ण 0 है तो जो आयुष वितरण है उसको हम परिक्रमण दीर्घवृत्तीय मान लेते हैं, यानी कि जो अर्धांश है यानी कि सेमी एक्सिस है, जैसे जेड एक्स है तो जेड एक्स पे जो सेमी एक्सिस है उसके अनुदिश या लंबवत है, तो उस कंडीशन में जो क्यू की वैल्यू होती है 2.5 जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ई, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 4/5 उत्केंद्रता ई आर स्क्वायर का बार ई जेड इक्वेशन है। अब ई जेड क्या होता है, नाभिक का कुल आवेश होता है। अब जो उत्केंद्रता होती है यानी कि दीर्घवृत्त पे है आवेश वितरण, तो जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो आर वेक्टर है यानी कि जो नाभिक की औसत वर्ग त्रिज्या है, नाभिक की औसत वर्ग त्रिज्या है वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ। और देखिए, जो कोई नाभिक है उसमें क्यू का मान जितना अधिक होगा तो उत्केंद्रता का मान उसका उतना ही अधिक होगा। और जो ये उत्केंद्रता इसका मान माइनस 0.06 से 0.174 के मध्य होता है। अब यदि उत्केंद्रता धनात्मक है तो जो नाभिक है दीर्घाक्ष होता है, और यदि उत्केंद्रता ऋणात्मक है तो नाभिक लघुअक्ष होता है। यानी कि यदि ई मिनिमम होगी तो क्यू भी मिनिमम होगा, और यदि ई मैक्सिमम है तो क्यू भी मैक्सिमम होगा। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब जो क्यू के प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो क्यू का मान है वो जेड या एन यानी कि ए माइनस जेड के साथ क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा जैसे जेड या एन है जो मैजिक नंबर है उसकी संख्या के यदि बराबर होता है तो इस कंडीशन में जैसे मैजिक नंबर कौन से हैं, 2 है, 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है और 126 है। यदि इनके मध्य होता है तो जो इसका क्वाड्रुपल मूवमेंट होता है वो 0 होता है और ये गोलीय सममिति दिखाता है। और जो भारी नाभिक है जैसे ए इज इक्वल टू 150 से 190 हो या फिर ए इज ग्रेटर देन 220 हो तो क्यू का मान बहुत अधिक होता है और ये असममित आवेश वितरण को दिखाता है। अब यदि कोई नाभिक है जो दो मैजिक संख्याओं के मध्य है तो उस कंडीशन में जो आवेश का वितरण होगा वो गोलीय, लघुअक्ष, गोलीय, फिर दीर्घाक्ष, अति दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष और गोलीय, इस तरह की आकृति उसमें प्राप्त होती है। देखिए, जो चतुर्भुज आघूर्ण है इसका क्या महत्व है। देखिए, जो क्यू का मान है -10⁻14 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10⁻26 सेंटीमीटर स्क्वायर कोटि का होता है, जो कि यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या है 10⁻13 के वर्ग कोटि का होता है। अब जो जिन नाभिक के लिए जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है तो उसमें ये दो दीर्घाक्ष या लघुअक्ष का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से गोलीय सममिति नहीं होती। अब यदि दीर्घाक्ष और लघुअक्ष हैं दोनों का अंतर में 20% से अधिक अंतर नहीं होता, और यदि जो आवेश वितरण है उसके परिक्रमण को हम यदि दीर्घवृत्त से माने तो इसकी उत्केंद्रता 0.01 से 0.02 के मध्य होती है, और ये जो गोलीय वितरण है उससे अर्ध विचरण दर्शाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।